ओके, ये समझ में आया ना? यस सर। देखो बेसिकली हमारी क्या है कि कहने का मतलब आपको यूज एक ही करना है, वो तरह तरह के नोटेशन जो होती है उस नोटेशन को समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा कोई टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर बार लिखना चाहते हैं तो बार लिखने का ये यहाँ से सिंबल होता है। इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे जाने के बाद सिंबल होंगे, मैथमेटिकल यहाँ सिंबल मिलते हैं हमारे, ये एक ऊपर डॉट होती है, ठीक। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये बार वाला क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कोई वेरिएबल लिख दीजिए। वेरिएबल हमने लिखा सपोज दैट ए लिखा, ठीक। ये ए हो गया, इसको आप सिंपल से हमने इटैलिक हटा दिया। देखो ये बार को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की बात करना मतलब हमारा क्या हो रहा है कि इस तरह से भी हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, ए वेरिएबल लिखा, ठीक है ना, और हमने सी लिखा, और सी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट उसके सुपरस्क्रिप्ट होती है ना, सुपरस्क्रिप्ट, ये भी कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करता है। तीसरा हमारा क्या रखा हुआ है, लास्ट हमारा दे रखा हुआ है इस तरह, नॉट वेरिएबल, नॉट का सिंबल यूज किया, नॉट हमारा हो गया, ठीक है ना, नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर ए वेरिएबल कर दिया। तो ये चीज है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कई सारे मेथड दे रखे हुए हैं, कई सारे मेथड के थ्रू हम इस नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक। जहाँ पे कंडीशन हमने यहाँ पे पहले से बता रखा हुआ है कि वेयर ए इज अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर ए इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, या बात करते हैं वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल है, या इसे कह सकते हैं ऑपरेंड, ठीक, ये चीज है। तो ये हमारा बेसिकली है ए की बात, और उसी ए को हम इतने तरह से कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर। अभी तक जितना बताया, एनी डाउट इन नॉट ऑपरेटर? नो सर। नो सर। बस सिंपल से इतना याद रखो, नॉट ऑपरेटर करता क्या है, जो भी स्टेटमेंट देगा इसको सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। हमने पहले बताया रिकॉर्ड ओनली वन ऑपरेंड, वेरिएबल या स्टेटमेंट, ठीक है ना। और ये जो भी स्टेटमेंट होगा उसको जस्ट अपोज कर देता है। जस्ट अपोजिट करना मतलब, अगर अपोजिट मतलब दो ही चीज होगा भाई मेरे, दो ही चीज इन द सेंस क्या ना, अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू होगा, यही अपोजिट करना मतलब। स्टेटमेंट के दो, चूंकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं टोटली डिपेंड कर रहा है, वो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, सारे चीज स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे हमने क्या, तो अपोजिट मतलब वही होता है, ठीक। जो भी स्टेटमेंट देखो जैसे उसको उल्टा कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे एक और भी मैं देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक। तो एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि अगर हमने कोई स्टेटमेंट सपोज दैट लिखा, ठीक, एग्जाम्पल हमने लिखा जैसे जीरो, ठीक है ना, जीरो लिखा है। अब जीरो के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बनाना, तो जीरो के ऊपर कॉम्प्लीमेंट बनाना, तो ये सिंबल आप कॉपी कर लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ यूज कर लिया, इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक, ये है। और इसको मैंने क्या किया, ए की जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो लिख दिया, ठीक। या तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा, इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, ये, ठीक। तो लिखने का मेथड हमारा क्या होगा, इंसर्ट पे जाइए, क्योंकि टाइपिंग करना थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको सिंबल को यहाँ पे आपको उठानी पड़ेगी कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इक्वेशन में जाएंगे, और इक्वेशन में जाने के बाद ये जो एसेंट है, एसेंट पार्ट में जाते हैं, यहाँ वेरिएबल है, इसको यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने जीरो, ठीक। तो जीरो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जीरो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, जीरो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसका अपोजिट क्या कर देगा, वो वन कर देगा वो, ठीक है ना। अब यही उल्टा हुआ, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है ना, अपोजिट, अगर हमारा क्या हुआ कि वन कॉम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है, वन कॉम्प्लीमेंट किया है, तो इसका क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ठीक है ना, अगर कहीं हमारा ट्रू लिखा हुआ है तो ट्रू की कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसी को हमने कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो चूंकि लिखने का आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रू किया है, तो ट्रू किया है तो बेसिकली वो क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। और अगर हमारा फॉल्स दे रखा हुआ है तो यहाँ बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, वो बेसिकली हमारी ये ट्रू हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये फॉल्स हो गया। तो और ये बार यहाँ पे हट गया क्या,
पूरी कॉपी हो गई, ये हमारी फॉल्स है, ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, सर वो ऊपर नीचे हो गया सर, फॉल्स ट्रू आपने जो लिखा है, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे। तो या तो हम ऐसा करते हैं, एक मेथड ये भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल एक्स कर लिया, नीचे कर दिया, ठीक है ना, इसको भी कंट्रोल एक्स करके नीचे कर दिया, ठीक है ना, और इसको लेफ्ट साइड कर लिया, और ये जो और लिखा है इस और को हम कहाँ कर देते हैं, बीच में कर देते हैं। ठीक, अब तो शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक, यस ये इस तरह, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम होती है इसमें। आपको पता है कि कंप्यूटर में लिखना, टाइप करके बताना बहुत ही टिपिकल टास्क होती है। इसको हमने सेंटर पे यहाँ पे कर देते हैं, ये चीज़ हो गई। अब ये हटेंगे नहीं, चलो यहीं रखते हैं। वर्क नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, तभी तो प्रॉपर नहीं चल रहा है। जस्ट वेट। समझ में आ गया पूरी बात कहने का, कि ये जो भी स्टेटमेंट आप दे समझ रहे आ हो गया। उस स्टेटमेंट को अपोजिट कर देता है। तो लिखने का मेथड क्या होगा, कई सारे मेथड है, आप चाहे टिल्ड सिंबल का यूज कर लो, चाहे इस तरह कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या किया, बार वाला का यूज किया। बार वाला इसलिए बताया चूंकि आपके बुक में बार से ही बताया हुआ है, इसलिए हमने इसको बार को बताया। जस्ट वेट, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग में आ रहा है। दिक्कत है, इसका एक ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, इसके बाद ये पूरी पोर्शन खत्म हो गया। तो आपको जो सिंबल हमने तरह तरह के सिंबल बताया, ऑन पेज नंबर 53 इट इज गिवन ऑन एट द बॉटम साइड, नॉट ऑपरेटर इन अवर बुक, ठीक है ना। और सिंबल्स भी ऑन पेज नंबर 54 में दे रखे हुए हैं, 54 पे, कि कैसे बार पे लिखना है, कैसे टिल्ड पे लिखना है, कैसे नॉट पे लिखना है, डैश पे कैसे लिखना है, ये सारा चीज यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक, ये क्या कर दिया यार, ये तो चल ही रहा है अभी तक। बुक आपके पास सामने रखा है ना, यस सर। यस सर। तो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे जो नॉट ऑपरेटर का जो उसने ट्रुथ टेबल बना के रखा हुआ है ऑन पेज नंबर 53 सबसे बॉटम साइड पे देखिए, जो कि मेरे हैंग यस कर सर, गए, समझ आ रहा है। ये हैंग हो गया है या अच्छा ये स्क्रीन दिख रही है, यस सर। मतलब यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि वो हैंग हो गया है स्टेट, तो ये चीज हो गई। तो देखिए यही चीज है, यही मैं बता रहा था। इफ सपोज दैट 0 कॉम्प्लीमेंट इज गिवन, तो उसका जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इफ 1 दे रखा हुआ है, उसका निगेट करेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, उल्टा कर देगा। और वेन डायग्राम में भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा होगा। जैसे एक यूनिवर्सल सेट होती है, जैसे यूनिवर्सल सेट हमने यू ले लिया, तो यू में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात कर दिया। सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें सर ने पढ़ाया होगा, इफ सपोज दैट एज्यूम U इज द यूनिवर्सल सेट, उसमें हमने क्या किया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले लिया, और उसमें से हमने एक सेट A लिया, एक सेट A लिया, हमने उसमें सेट में क्या ले लिया कि ऑल इवन नंबर्स, ठीक है ना, ऑल सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट से। तो अगर हमने कहा कि जस्ट फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा, ऑल ऑड नंबर्स। ऑल ऑड नंबर्स मिल जाएगा, यानी जो चीज करे उसको जस्ट अपोजिट कर देगा, ठीक है ना, यानी जैसे उसका अपोज वाले पार्ट्स को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, ये सारे चीज है, वही चीज दिया हुआ है। ट्रुथ टेबल की मैंने बता चुकी, मेरा सिस्टम हैंग, मतलब सिस्टम क्या, ये वर्ड जो है ये हैंग कर गया हुआ है, ये नहीं चल रहा है, तो यहीं से देख लीजिए और इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारी क्या हो गई है, चूंकि ये टेबल दे रखा हुआ है, टेबल में एक्स इज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, हमने बोला कि पहले ही बताया हुआ है कि ये सिंगल स्टेटमेंट पे वर्क करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस नॉट ऑपरेटर बेसिकली यूज फॉर द सिंगल वेरिएबल या सिंगल ऑपरेटर ऑपरेट्स पे उस पर वर्क करता है। ठीक, जो भी रहेगा उसको अपोज करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंटेशन करता है। सिंबल हमारा बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारा चीज। और एक जो स्टेटमेंट होती है उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, हमने पहले बता रखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दो पॉसिबिलिटी, या तो ट्रू हो सकता है या तो क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकती है। इफ इट इज फॉल्स तो यानी 0 है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या कर देगा, 1। इफ इट इज 1 तो उसका अपोजिट क्या कर देगा वो, यानी ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। तो मेरे ख्याल से इससे के थ्रू समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और सारे लॉजिकल ऑपरेटर खत्म हो गए हैं, जो भी एंड और नॉट के बारे में पढ़ने थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे इसका ट्रुथ टेबल से इवेल्युएशन किया जाएगा, कैसे टेबल बनाना है, ये सारे चीज है। बताने के लिए बता सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी तक हैंग स्टेट पे, हमें लगता है ये बंद हो जाएगा, इसको फोर्सली शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक,
तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक। Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम।